हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें दोबारा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए दोस्तों आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन हमारा दोस्तों ये है मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर आपसे से पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है तो कमल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो बाघ है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों एमटीएस में हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मल भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन देखकर ये ना सोचना कि बहुत सरल आए हैं। दोस्तों आपसे के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है हुगली नदी के। और आपसे यह पूछा जाए कि आगरा का जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो कब गाया गया था दोस्तों? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है दोस्तों एटीएम का जो है पूर्ण नाम या फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो महमूद गजनी के एक दरबारी कवि थे। ये भी आप याद रखें। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो राइट आंसर दोस्तों छोटा नागपुर पठार से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब पटना का प्राचीन नाम क्या था? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर तो जो है पाटलिपुत्र जो है वो है। और पटना दोस्तों यहीं पर पटना पर ही मगध वंश का उदय हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें हर्यक जो है सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये सभी आए थे। वो उनका उद्गम कहाँ हुआ था? पटना शहर में ही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा था? भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम जो नगर था वो कौन सा था? तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर था। और अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा स्थल था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही भी पड़ा था। आगे देखते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान जो थे ये 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहे। बाद में दोस्तों अकबर के कहने पर ही बैरम खान की मृत्यु की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सितार से है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। ये भी आप याद रखिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हिप्पोक्रेटस जो है इन्हें माना जाता है। आगे देखते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? महान चिकित्सक जो चरक हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। ये भी आप याद रखें। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है?
तो राइट आंसर पेरिस में है। और अगर आपसे इसे पूछा जाए कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, यह भी आप याद रखें। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के संस्थापक। और सिख धर्म में दोस्तों कुल 11 गुरु हुए थे, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो राइट आंसर अकबर। अकबर के दरबार में ही दोस्तों तानसेन रहते थे। आगे देखते हैं, इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का। और ये भी आप याद रखें कि अगर आपसे इसे पूछा जाए युद्ध भूमि में वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु जो है युद्ध भूमि में हुई थी, तो इब्राहिम लोदी का हुआ था, ये भी आप याद रखें। आगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जो है दोस्तों वो पानी का रासायनिक सूत्र है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो राइट आंसर कथावस्तु जो है वो हीनयान का प्रमुख जो है दोस्तों ग्रंथ था। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना नया चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।